टाटा एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है जो 100 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है। सैमसंग से भी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं और ये कुछ ऐसी कार बनाते हैं जो पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं पाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड स्टेट हो, सिवाय भारत के। इतना उन्नत सोच वाले एक व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा टाटा समूह इसका फल भोग रहा है, जिनका नाम जमशेद जी टाटा था। भारत में एक उद्योगपति ऐसा हुआ जिसने लाभ के साथ साथ लोगों के हित के लिए सोचा, जिनकी आज दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां हैं। एक ऐसा शख्स जिसने टाटा की नींव रखी। टाटा एक ऐसा शब्द जो आपने बचपन से सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं टाटा कंपनी की स्थापना किसने और कब की? आज टाटा सन्स का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर ट्रकों तक, वित्त से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नजर आता है। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। जमशेद जी टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनके विषय में कुछ रोचक बातें हैं जो आज आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सौंदर्य प्रसाधन आप आज खरीद रहे हो, यह ब्रिटेन के 2 भाई लीवर ब्रदर्स की कंपनी है, जिन्होंने 1898 में मेरठ के अंदर पहला कारखाना लगाया था। इस कारखाने में साबुन बनाया नहीं गया, बल्कि लीवर ब्रदर्स अन्य देशों से साबुन लाकर यहाँ सप्लाई करते थे। आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत में नहाने के साबुन का प्रयोग 1898 में हुआ, मगर यह साबुन सिर्फ अंग्रेजों और राजा महाराजाओं को ही दिया जाता था। आम जनता को यह साबुन नहीं दिया जाता था। भारत के कई बड़े व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हीं में से एक थे रतन टाटा के दादाजी जमशेद जी टाटा, जिन्होंने 1916 में बेंगलुरु में मैसूर सैंडल सोप कंपनी की स्थापना की और पहला स्वदेशी साबुन भारत में बनाया गया, जिस पर हर भारतीय का अधिकार था। जमशेद जी टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उनके 4 सपने थे। उनका पहला सपना था स्टील का कारखाना भारत में लाना, दूसरा सपना आवागमन के लिए साधन बनाना, तीसरा सपना पानी से बिजली बनाना और चौथा सपना होटल बनाना, जो मुंबई में आज भी ताज होटल के नाम से विख्यात है। यह देश का पहला होटल था जिसमें बिजली थी। हर कमरे में पंखे अमेरिका से मंगवा कर लगवाए गए थे। जब जमशेद जी टाटा विदेश गए थे तो उन्हें होटल में नहीं रुकने दिया गया, क्योंकि वह भारतीय काले इंसान थे और होटल अंग्रेजों का था। मजबूरीवश उन्हें विदेशों में सड़क पर सोना पड़ा। 12 दिन विदेश में रहकर भारत आकर उन्होंने सर्वप्रथम होटल बनवाया। जमशेद जी के बाकी 3 सपने उनके बेटे और पोतों ने पूरे किए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दर्द की कोई गोली नहीं बनी थी। जमशेद जी टाटा ने चाइना से अफीम मंगाकर अंग्रेजों को दी थी। जमशेद जी टाटा लीगल तरीके से भारत के पहले अफीम आयात करने वाले व्यक्ति बने। इसके बाद अफीम से दर्द निवारक गोलियां बनी और भारत में अफीम पैदा होने लगी। इसका श्रेय भी जमशेद जी टाटा को ही जाता है। भारत में पहली कार भी जमशेद जी टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में पहला आवागमन का साधन बस और ट्रक टाटा ने ही भारत को दिया है। उनके अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो ये कुछ दिलचस्प और अनोखी जानकारी थी जमशेद जी टाटा की, जो मैंने आपको बताई। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।